अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन रज़ा है और हम आज से शुरू करने वाले हैं वर्डप्रेस सीरीज़। तो वर्डप्रेस सीरीज़ में हम देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करते हैं, किस तरह डिज़ाइनिंग करते हैं अपनी वेबसाइट और हम इसको किस तरह अपने डेवलप करवा सकते हैं। लाइव वेबसाइट किस तरह करवाएंगे, लेकिन शुरू से हम इसको अपने लोकली वेबसाइट बनाना सीखेंगे। हम लोकल होस्ट पे किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 1 है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन और ये देखेंगे कि हम लोकल होस्ट पे किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो इसके बारे में चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। हमें इसमें कुछ टूल्स की भी ज़रूरत होती है। टूल्स कौन से होते हैं हमारे पास? अब हमें जो सबसे पहला टूल जो ज़रूरत होगी वो है हमारे पास जैम्प। जैम्प किस लिए यूज़ होगा हमारे पास? अब वर्डप्रेस में हमारे पास डेटाबेस भी क्रिएट करना होती है और हमें पीएचपी की ज़रूरत पड़ती है। अब इन दोनों चीज़ों को मैनेज करता है हमारा जैम्प। ये जैम्प ही हमारी डेटाबेस क्रिएट करेगा और पीएचपी। अब wordpress.org हम डाउनलोड करेंगे ताकि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें और उस पर वर्किंग कर सकें। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले अब हम जैम्प डाउनलोड करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे जैम्प लिखना है। जब आप जैम्प सर्च करेंगे हमारे पास जो पहली वेबसाइट है apache front.org, आपने यहीं से जैम्प का एक सेटअप डाउनलोड कर लेना है। हमारे पास विंडोज़ है, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। लिनक्स हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है क्योंकि मेरे पास पहले ये सेटअप डाउनलोडिंग था। ये 148 MB का है। अब जो सेकंड हमारे पास जो हमें ज़रूरत है वो है हमें wordpress.org। हम wordpress.org करेंगे, wordpress.com नहीं करेंगे। हम wordpress.org ये सेटअप 5.4.1, ये मुख्तलिफ इसकी अपडेट्स आती रहती हैं। ये इसी वेबसाइट पे, इसकी अपनी वेबसाइट पे हमारे पास अपडेटेड वर्जन ही होते हैं। आप ये वर्डप्रेस ये डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ये 12 ऑलमोस्ट 12 MB का हमारे पास सेटअप है। तो ले जी, अब हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब हम अपने डाउनलोडेड फोल्डर में चलते हैं। जी, ये पड़ा हुआ हमारे पास प्रोग्राम्स में। हम इसको इंस्टॉल करते हैं। आप इंस्टॉलेशन की गाइड भी आप देखिएगा कि किस तरह हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो इसे ओके कर दीजिएगा। अब हमारे पास सेटअप है। अब पहली फाइल तो नेक्स्ट करेंगे। अब ये सब चीज़ें चेक होनी चाहिए आपके पास, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे। अब ये फ़ोल्डर मांग रहा है, आपने किस फ़ोल्डर में इसे रखना है। मैं यहाँ से फ़ोल्डर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं फ़ोल्डर आप सी में, डी में, अपने किसी भी पार्टीशन में रख सकते हैं। ई में जाके मैं यहाँ पे रखता हूँ और ई में मैं कोई भी फ़ोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे मैं जी जैम्प ई में फ़ोल्डर रख देता हूँ। फ़ोल्डर नेम मैंने रख दिया। यहाँ पे आप जैम्प कुछ भी लिख सकते हैं। सी में अगर नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जैम्प फ़ोल्डर बना देगा, लेकिन ई में आपको फ़ोल्डर नेम रखना होगा। इसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से अनचेक कर दें और नेक्स्ट कर दें। अब ये कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास सेटअप इंस्टॉल हो गया है। अब जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो है हमारे पास, अब हम इसे फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ रहा है, डू यू वांट टू स्टार्ट दी कंट्रोल पैनल नाउ। यस, आप इसे कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे बिकॉज हमें एसक्यूएल और अपाची को ऑन करना है ताकि हम डेटाबेस भी क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले अपाची है और सेकंड
माई एसक्यूएल है, आपने इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। इन दोनों को जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास PHP माई एडमिन ओपन नहीं होगा, जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हमने जाना है डाउनलोडेड फोल्डर में, जहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस का सेटअप पड़ा हुआ है। हम वर्डप्रेस की फ़ाइल यहाँ से सिंपली कट करेंगे, इसे हमारा जो फ़ोल्डर बना है ज़ैम्प, इसमें एक फ़ोल्डर है htdocs, वहाँ पे पेस्ट कर देना है। htdocs ये अपने पास है, इसमें जाके पेस्ट कर देना है। अब मैंने ये यहाँ पे rar फाइल क्यों पेस्ट की है, हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन rar यहाँ पे रखने का ये फ़ायदा है, आप नेक्स्ट कभी फिर एक और वेबसाइट बनाना चाहें तो आपको दोबारा मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा यहाँ पे कर लिया, जब नई वेबसाइट बनाएंगे आप नई एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ताकि आप नई एक वेबसाइट क्रिएट कर सकें। अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर का नेम आ गया। अब यहाँ पे आप फ़ोल्डर का नेम चेंज कर लें, जो आप वेबसाइट का नेम रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ लर्निंग पॉइंट, मैंने लिख दिया यहाँ पे लर्निंग पॉइंट। ये आपने फ़ोल्डर देखा, मैंने जब एक्सट्रैक्ट किया है वर्डप्रेस तो यहाँ पे लर्निंग पॉइंट मैंने फ़ोल्डर नेम रख दिया है। तो ये रखने का क्या मकसद है, ये रखने का मकसद यही है कि आप इसे जो फाइल का नाम रखेंगे, फ़ोल्डर का नाम रखेंगे, आपकी वेबसाइट भी उसी नेम की होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क, अब हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस किस तरह क्रिएट करेंगे, हमारे पास जो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्रोम में जाएंगे, यहाँ पे क्रोम में, और क्रोम में सिंपली हम यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे, और लोकल होस्ट के बाद आप स्लैश में यहाँ पे लिखेंगे PHP माई एडमिन। ये आपने PHP माई एडमिन लिखना है, लेकिन उस सूरत में आपके पास PHP माई एडमिन आएगा जब आप अपाची और SQL को ऑन करेंगे। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इंटरफेस इस तरह से आ गया है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है तो डेटाबेस क्लिक करेंगे। तो अब इसका यूज़ होगा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा क्या यूज़ है। अब यहाँ पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं, वेबसाइट नेम रख दिया, और ये हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब लेफ्ट पे देख रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब इसका हमारा काम ख़त्म हो गया, आप इसे कट ऑफ कर दीजिएगा। अब हमारे पास डेटाबेस क्रिएट किया है, हमने क्यों किया है कि क्योंकि हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए जो अब नेक्स्ट हमें डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरी पेज की तरफ, टैब की तरफ, इसे बंद कर देते हैं। अब उसकी सेटिंग के लिए हमें जाना होगा लोकल होस्ट, और सिंपली स्लैश में आपने फ़ोल्डर का नेम रखना है, जो आपने फ़ोल्डर का नेम चेंज किया था, मतलब वो ही अब आपका वेबसाइट का नेम है। हमने वर्डप्रेस से क्या किया था, लर्निंग पॉइंट किया था, लर्निंग पॉइंट। आप इसे सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपने देखा कि हमने वेबसाइट का वो नेम चेंज किया, अगर हम वो ना करते हमें लिखना होगा यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, लेकिन अब हमने वहाँ पे नेम चेंज किया लर्निंग पॉइंट, तो अब हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश लर्निंग पॉइंट। तो चलें, अब हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। यहाँ से हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ से लेट्स गो करेंगे। हमें यहाँ पे डेटाबेस का नेम वगैरह यहाँ पे सब कुछ लिखना होगा। अब डेटाबेस नेम, हमने जो डेटाबेस क्रिएट की है, क्या की है हमने, डेटाबेस का नेम क्या रखा है हमने, वेबसाइट नेम रखा था ना हमने। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, आप यूज़र नेम यहाँ पे जो हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम वो लिखना है, आपने लॉगिन यूज़र नेम नहीं लिखना। लॉगिन यूज़र नेम नेक्स्ट आएगा, आपने कुछ भी लिखना है। यहाँ पे डेटाबेस का यूज़र नेम है, आप यहाँ पे रूट लिख दें, रूट बेस्ट है। आप पासवर्ड कुछ भी ना लिखे से खाली छोड़ दें। और डेटाबेस होस्ट हमारी लोकल होस्ट है, तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट ही रहने दें। और WP हमारे पास टेबल प्रीफिक्स है। WP हमारे पास जब भी वेबसाइट लॉगिन करेंगे, हमारा कोई वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पे WP यूज़ होगा। आप यहाँ पे कोई भी टेबल प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम सिंपली इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंस्टॉलेशन का। अब हम इसकी रन इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है साइट टाइटल। साइट टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं, मैं साइट टाइटल भी जो भी आप रखना चाहें,
लर्निंग पॉइंट, क्योंकि लर्निंग पॉइंट के नेम से है। अब यहाँ पे आपने यूज़र नेम एडमिन रख दें और पासवर्ड भी एडमिन रख दिया मैंने। कंफर्म कर दें यहाँ पे, कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। अब यहाँ पे ईमेल आप कोई भी लिख दें, ईमेल मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आपने सर्च इंजन का एक ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट ना कीजिएगा, बिकॉज हमारा गूगल एसईओ करता है और वो इसे लाइव लाने के लिए कुछ करेगा। अगर आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है, मतलब वो इसको किसी भी यूज़ में नहीं लाएगा, तो आपने इसे सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस के लिए लोकल होस्ट अभी बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप अनचेक ही रहने दें और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दें। तो लें, अब हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, आप लॉगिन क्लिक करेंगे। जब लॉगिन क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इंटरफेस इस तरह से आ गया। अब यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप, अब तो हमारे पास ये आ गया लोकल होस्ट स्लैश लर्निंग पॉइंट स्लैश WP लॉगिन। अगर आप इसे किसी और तरीके से मतलब खुद लॉगिन करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे, वो हम सिंपली जाएंगे न्यू टैब में। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह हम करेंगे। लोकल होस्ट स्लैश लर्निंग पॉइंट स्लैश आप WP यहाँ पे डैश और एडमिन सेलेक्ट करेंगे। आप ये लिख के जब इसे क्लिक करेंगे वेबसाइट, तो हमारे पास एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जो हमारे पास लॉगिन पेज है वो ओपन हो गया। अब मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। जब लॉगिन करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट का पूरा डैशबोर्ड वगैरह जिससे हम एडिट कर सकते हैं वो ओपन हो जाएगा। तो अब ये देखिए हमारे पास पूरा इंटरफेस आ गया वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए। हमारे पास डैशबोर्ड, वहाँ पे पोस्ट, मीडिया पेजेस, अपीयरेंस वगैरह वगैरह। अब आप यहाँ से सिंपली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आप साथ साथ आप रियल टाइम प्रीव्यू में देख सकते हैं अपनी वेबसाइट किस तरह शो होती है आपकी। आप उसके लिए क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट, क्योंकि आप ये लोकल होस्ट पे भी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली अपनी वेबसाइट का नेम लिखेंगे, लर्निंग पॉइंट। ये यहाँ पे अब आपने इसे सिलेक्ट कर देना है। तो आपने सिर्फ लोकल होस्ट लिखा और अपनी वेबसाइट का नेम लिखा। अब ये आपकी वेबसाइट का नेम है, तो हमारे पास अब ये सारा प्रीव्यू है वेबसाइट का। अब आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी कैटेगराइजेशन नहीं है। तो आप इसको अब एडिट कर सकते हैं, सारा डिज़ाइन करें। अब हम वन बाय वन नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिज़ाइनिंग देखेंगे। आप इसके थीम किस तरह चेंज कर सकते हैं, इसके पेजेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो किस तरह बना सकते हैं। तो अब आपको मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सब किया हमने प्रोसेस ये लोकल होस्ट का, ये अब आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन थीम वगैरह चेंज करने के लिए वो सारा हमें, जब थीम चेंज करेंगे नया लाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी। लेकिन अब आप ये बगैर इंटरनेट के ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपने उस फोल्डर में जो एक्सट्रैक्ट किया है फ़ाइल, अब एक और वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप एक और एक्सट्रैक्ट फ़ाइल कर लें। एक्सट्रैक्ट फ़ाइल एक और करने से क्या होगा, हमारे पास एक और वर्डप्रेस की वेबसाइट का फ़ोल्डर बन जाएगा। आप उसका फ़ोल्डर नेम रख दें कोई और, जैसे मैंने पहला रखा लर्निंग पॉइंट, दूसरा रख दूंगा कोई भी। अब आप उस पर भी ये सब प्रोसेस करेंगे और इसको एक नई वेबसाइट बना देंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं किसी भी किस्म की, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके पास साथ में ही आपको शो हो रही होगी HTML की प्लेलिस्ट, जहां से आप HTML का भी कोर्स कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।